और स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समकालीन भारत एवं शिक्षा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले मैं ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो या कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिस जब भी आए आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006 से लेके 2009 तक। एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की मुख्य सिफारिशों की व्याख्या कीजिए या फिर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन में आपको उस आयोग के गुण और उसके दोष लिखने होते हैं। ठीक है, कि जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है उसने शिक्षा संबंधी कौन कौन से अच्छे सुझाव दिए हैं और कौन कौन से गलत सुझाव दिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम चेंज हो सकती है पर आंसर दोनों का एक ही है। ठीक है, अगर आप यहाँ से ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट सभी इसी टॉपिक से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 जून 2005 को किया था और इस आयोग के अध्यक्ष सैम पित्रोदा को चुना गया। ठीक है, इसके अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये वेरी शॉर्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग बेसिकली शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर भी अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट के लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपका यहीं से सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तथा अध्यक्ष के अतिरिक्त राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में देश के प्रसिद्ध 7 विशेषज्ञ सदस्य भी थे। ठीक है, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में एक अध्यक्ष जो कि सैम पित्रोदा थे और इसके अलावा 7 विशेषज्ञ सदस्य थे। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने 2006 में अपना काम शुरू किया और 2009 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसलिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का कार्यकाल जो है वो 2006 से लेकर 2009 तक माना जाता है। ठीक है, और इसका गठन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं कि आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था। तो 21वीं शताब्दी की ज्ञान चुनौतियों का सामना करने के लिए शैक्षिक प्रणाली में सुधार करना। ठीक है, जितने भी मैंने आपको आयोग पढ़ाए हैं उन सभी का कार्यक्षेत्र या उद्देश्य था शिक्षा से संबंधित अपने सुझाव देना या शिक्षा प्रणाली में सुधार करना। तो फर्स्ट पॉइंट तो आप यही लिख सकते हो सब में। सेकंड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना। और थर्ड पॉइंट, कृषि और उद्योग में ज्ञान के प्रयोगों को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आयोग का प्रतिवेदन। ये भी वेरी शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है और वेरी शॉर्ट में पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है उसने अपना रिपोर्ट कितने पार्ट में, कितने भागों में प्रस्तुत किया था। तो आपको इसमें याद रखना है कि 2006, 7, 8, 9 4 भागों में प्रस्तुत किया था और संपूर्ण प्रतिवेदन जो है वो 2009 में राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन रिपोर्ट टू द नेशन के नाम से प्रकाशित हुआ। ठीक है, और आयोग का प्रतिवेदन जो है वो 5 भागों में विभक्त था। ठीक, ये वेरी शॉर्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। अब वो 5 भाग कौन कौन से थे, तो ज्ञान की सुलभता, ज्ञान के सिद्धांत, सृजन, अनुप्रयोग और सेवाएं। ठीक है, ये जो है वेरी शॉर्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है कि जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है 2006 से लेकर 2009 तक उसका आयोग का प्रतिवेदन 5 भागों में विभक्त था। ठीक है, और वो 5 भाग कौन कौन से थे ये नाम भी याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने शिक्षा संबंधी कौन कौन से सुझाव दिए थे। ठीक है, कौन कौन सी सिफारिशें की थी शिक्षा से रिलेटेड। तो फर्स्ट है शिक्षा के संगठन संबंधी सुझाव।
आयोग ने शिक्षा के 2 वर्ग माने, कौन कौन से, एक प्रारंभिक और एक माध्यमिक। सेकंड पॉइंट है, आयोग उच्च शिक्षा में पूर्व निर्धारित स्नातक, परास्नातक एवं अनुसंधान की संकल्पना को ही स्वीकार करता है। मतलब जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है उसने उच्च शिक्षा से रिलेटेड कुछ खास सुझाव नहीं दिया, उसमें वो स्नातक, परास्नातक, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो पहले से सुझाव दिए गए थे उनको ही एक्सेप्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है विद्यालय शिक्षा संबंधी कौन कौन से सुझाव दिए। तो फर्स्ट पॉइंट है, एक भाषा के रूप में अंग्रेजी की अनिवार्यता कक्षा 1 से ही की जाए। ठीक है, फर्स्ट क्लास से ही अंग्रेजी की शिक्षा को कंपलसरी कर दिया जाए, एक ये सुझाव दिया। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, कोई भी एक विषय कक्षा 3 से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जाए। ठीक है, इसके बाद थर्ड है, स्कूली शिक्षकों से चुनाव तथा आपदा प्रबंधन के अतिरिक्त और अन्य गैर शिक्षण कार्य नहीं कराए जाने चाहिए। ठीक है, मतलब जो स्कूल में टीचर हैं, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर, उनसे चुनाव और आपदा प्रबंधन के अतिरिक्त और कोई अलग से उनकी ड्यूटी ना लगाई जाए। ठीक है, और अध्यापकों को न्यूनतम 5 वर्षों की अवधि के लिए एक विशेष स्थान पर नियुक्त किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब 5 साल तक उन्हें एक ही स्थान पर नियुक्त किया जाए। ठीक है, एक ही जगह उनकी पोस्टिंग रहे 5 सालों तक। इसके बाद नेक्स्ट है, उच्च शिक्षा संबंधी कौन कौन से सुझाव दिए। तो आयोग ने माना कि देश में लगभग 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिए। ठीक है, ये भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा संबंधी कौन से 2 सुझाव दिए थे, या फिर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के उच्च शिक्षा संबंधी 2 सुझाव लिखिए। तो फर्स्ट तो यही है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने माना कि देश में लगभग 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिए। ठीक है, उनका टारगेट ये था कि कम से कम देश में 1500 यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, एक ये सुझाव है। इसके बाद उच्चतम स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय होने चाहिए। ठीक है, जो कि उच्च शिक्षा प्रदान करें। इसके बाद फोर्थ हेडिंग है, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा संबंधी कौन कौन से सुझाव दिए। तो देखते हैं यहाँ पे, व्यावसायिक शिक्षा का माध्यम क्या हो, अंग्रेजी के साथ साथ स्थानीय भाषा भी हो। ठीक है, स्थानीय भाषा मतलब क्षेत्र भाषा। ठीक, इसके बाद व्यावसायिक शिक्षा को कौशल विकास के नाम से जाना जाए। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ हेडिंग है, शिक्षक शिक्षा संबंधी सुझाव। शिक्षक शिक्षा का मतलब है अध्यापक प्रशिक्षण। ठीक है, टीचर ट्रेनिंग। तो सेवा पूर्व प्रशिक्षण में सुधार की आवश्यकता है सरकारी व निजी दोनों में। ठीक है, मतलब टीचर ट्रेनिंग की आवश्यकता सरकारी, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही स्कूलों में है। ठीक है, और शिक्षकों के विचारों, जानकारियों तथा अनुभव का आदान प्रदान करने के लिए एक वेब आधारित पोर्टल जैसी मंच विकसित की जाए। ठीक है, मतलब एक ऐसे पोर्टल का निर्माण किया जाए जिसमें टीचर्स जो हैं अपने विचार, जानकारी तथा अनुभव का आदान प्रदान कर सके। ठीक है, इसके बाद लास्ट हेडिंग है, भाषा शिक्षा संबंधी कौन से सुझाव दिए थे। तो मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा की शिक्षा भी कक्षा 1 से दी जाए। ठीक है, फर्स्ट क्लास से इंग्लिश भाषा की शिक्षा दी जाए बच्चों को। इसके बाद सेकंड है, कक्षा 3 से किसी भी एक विषय को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया जाए। ठीक है, मतलब थर्ड क्लास से कोई भी एक सब्जेक्ट, चाहे SST हो चाहे साइंस हो, ये बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये 6 सुझाव थे जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपने शिक्षा संबंधी दिए थे। इसके बाद राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मूल्यांकन में लिखने होते हैं उनकी विशेषताएं और उनके दोष। तो जो भी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अच्छे सुझाव दिए हैं वो उनकी विशेषताएं हो गई, उनके गुण हो गए, और जो भी गलत सुझाव लगे वो उनके दोष में लिखने हैं। ठीक है, तो इसके गुण देखते हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट है, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में ना लगाना। जैसे कि चुनाव के टाइम पे क्या होता है, स्कूल के टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है, तो स्कूल के टीचर्स की चुनाव तथा आपदा प्रबंधन के अलावा किसी और गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी उनकी ना लगाई जाए। एक ये सुझाव दिया जो कि ये अच्छा सुझाव था। ठीक है, और सेकंड, 1500 विश्वविद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य। ठीक है, और व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा संबंधी स्पष्ट सुझाव दिया, और शिक्षा के संगठन संबंधित सुझाव दिए। तो ये हेडिंग करना है, और इसके अंदर 4 से 5 लाइन आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं जो भी आपने ऊपर पॉइंट्स पढ़े हैं। ठीक है,
इसके बाद अब इसके दोस्त कौन कौन से थे, तो मैंने यहाँ पे 2 दोस्त लिखे हैं। इसके अलावा आपको जो भी आपने जितने भी ऊपर पॉइंट्स पढ़े हैं, अगर आपको उसमें लगता है कि ये गलत सुझाव था तो आप उसको भी इनमें लिख सकते हैं, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में, तो रटने की ज़रूरत नहीं है आपको। फर्स्ट है कि अंग्रेजी की अनिवार्यता प्रथम कक्षा से ही कर दी, फर्स्ट क्लास से ही बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा देना स्टार्ट करने का सुझाव दिया, ठीक है, तो ये एक दोष हो गया। और 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको और भी पॉइंट्स लगते हैं कि हाँ ये इस आयोग के गलत सुझाव थे, तो आप वो पॉइंट्स भी इनमें लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।